सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। चार्ट ने यहां पर कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया है। मैं आपको 5 सेकंड देने वाला हूं और आपको यह गेस करना है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर आपने प्रेडिक्ट किया है, या तो तुक्के के कारण या फिर अपनी स्टडीज के कारण, क्या वो सही है या फिर वो गलत है। तो अगर आप देखेंगे, मार्केट ने यहां से एक डाउनफॉल के बाद भी एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने मार्केट में राइट स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन नहीं भी किया है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, मेरा नाम है अभिषेक। और कुछ लोग दोस्तों ऐसे ही स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके मार्केट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी हासिल कर लेते हैं, और इसी चीज पर जब वो पैसा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग। यानी कि चार्ट रीडिंग मार्केट में एक ऐसी स्किल है, अगर आपको वो आ गई तो आप भी मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से पैसा बना सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है बहुत सारे लोगों की, उन्हें ये लगता है कि पीछे का मार्केट देख करके आगे का कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और अगर लोग कर भी रहे हैं तो शायद मैं ना कर पाऊं। लेकिन एक बहुत बड़ा झूठ है। मैं भी कुछ समय पहले जब मार्केट में आया था तो मुझे ये सेम चीजें लगती थी, लेकिन जब मेरे हाथ कुछ ऐसी चीजें लगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, तो वो चीजों से मुझे पता चला कि मार्केट में चार्ट रीडिंग तो बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज वो सारी चीजें सिंपल एज इट इज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और अगर आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लिया तो टुवर्ड्स द एंड आप भी इस वीडियो में एक चार्ट रीडिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। चार्ट रीडिंग टेक्निक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आपको सिखाने के लिए मैं आपसे चार्ज करने वाला हूं सिर्फ 1 लाख रुपए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि मैं आपसे इससे इंपॉर्टेंट चीज चार्ज करने वाला हूं, और वो है आपका अनडिवाइडेड अटेंशन। यानी कि मुझे आपसे वो अटेंशन चाहिए कि आप अगर इस वीडियो में बने हुए हैं तो फिर आप कहीं और अपना टाइम नहीं दे रहे हैं, आप फुल फोकस के साथ ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपने ये वीडियो फुल फोकस के साथ देख लिया तो आई कैन प्रॉमिस यू टुवर्ड्स द एंड आप भी एक चार्ट रीडिंग एक्सपर्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको जस्ट लाइक अ यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो शायद आपको उतना फायदा नहीं होने वाला है। तो समय बदलने के लिए तैयार हो जाइए, आप भी एक चार्ट रीडिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से भी पहले माइंडसेट शिफ्ट कर लेना। अगर आप एक बहुत ज्यादा बिगिनर हो और आपको लगता है कि चार्ट रीडिंग मेरे लिए नहीं बनी है, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ड सुने हैं कि सर लिक्विडिटी, SMA, ICT, वॉल्यूम, इंडिकेटर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत 2 मिनट के अंदर ऐसा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आपको बहुत आसानी से क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आप एक बिगिनर हो। और अगर आप एक एक्सपर्ट हो सर, और आपको लगता है कि कोई मुझे कैसे सिखा सकता है, तो मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना आया हूं। आपकी भी अगर कोई चीज है जो मैं सीख सकता हूं तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर सिखा दीजिएगा। यानी कि चार्ट रीडिंग ना तो हार्ड माननी है और ना बहुत ज्यादा इजी माननी है। पहले हम एक समान भाव से बैठ जाते हैं, ताकि कोई भी चीज अगर कोई इंसान बता रहा है तो हम उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए। अब आ जाते हैं हम चार्ट रीडिंग के ऊपर, क्योंकि इसे समझने के लिए पहले इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो सारी चीजें एज इट इज बताने के लिए, विदाउट एनी फिल्टर। अब देखिए, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर मार्केट का हम लोग समझ करके चलेंगे। ये पहला हमारा सेक्शन होने वाला है। दूसरा सेक्शन जो हमारा होगा वो होगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि किस तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा सेक्शन, अगर हमारे पास समय बचता है इसी वीडियो में, तो मैं आपको कंफर्मेशंस लेना भी सिखाऊंगा। उसके बाद हम पूरा एक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे प्रेडिक्ट होता है चार्ट रीड करके एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो पहले सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर ना बहुत ज्यादा बेसिक है, और बेसिक ही से हम आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले तो एक चीज समझो, सिंपल चीज, कि मार्केट 2 चीजों के अलावा तीसरी चीज कर ही नहीं सकता है। आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी। वो क्या चीजें हैं कि या तो भैया मार्केट ऊपर जाएगा, और या तो फिर मार्केट नीचे जाएगा। इससे ज्यादा मार्केट कुछ कर सकता है, आप बताइए। लेकिन इन्हीं 2 कंडीशन में हम फंसे हुए हैं कि सर यही तो प्रिडिक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर समझे ही नहीं। जब मैं बोल रहा हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसमें एक सच चीज है और एक झूठ चीज है। सच यह है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसे जाएगा ये सच नहीं है, क्योंकि मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं हम जिगजैग। जिगजैग क्या होता है? जैसे एक सांप चलता है ना, सांप ऐसे सीधी लाइन में मूव नहीं करता है ना। सांप को देखा कभी आपने? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मूव करता है। तो मार्केट भी जब जाता है किसी डायरेक्शन में, भी वो छोड़ दीजिए डायरेक्शन क्या है, या तो ऊपर होगी या नीचे होगी, लेकिन अगर जाएगा तो जिगजैग पैटर्न से ही जाएगा, इसके अलावा जा ही नहीं सकता है। ये चैलेंज है, ये बहुत बड़ा, मैं बोलता हूं एक नोटरी वाली मोहर वाली बात है। अब इसको प्रूव करने के लिए एक बार हम चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हम चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, चार्ट ही नहीं देखेंगे तो क्या बात है। यहां पे से यहां तक भी मार्केट देखो अगर गया है,
ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया, तो क्या मार्केट यहां से डायरेक्ट यहां चला गया, या फिर मार्केट ने अपने नेचर को फॉलो किया है जो है जिगजैग, पहले यहां गया, फिर 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 यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर फाइनली यहां। अब आप देखो, इसकी अगर एक वेव बनाए तो क्या मार्केट एक जिगजैग पैटर्न में ऊपर गया है? यानी कि पहली चीज प्रूव हो जाती है कि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर हमें समझना है कि मार्केट ऊपर और नीचे जाता कैसे है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि ये सीखना क्यों जरूरी है, अभी आप समझ के चलिए थोड़ी थोड़ी चीजें। जब आप एंड पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि यार कितनी बड़ी चीज और कितने सिंपल तरीके से हम समझ गए। ऊपर जाएगा तो जिगजैग पैटर्न में जाएगा। अब एक एग्जांपल पहले मैं आपको नीचे का दिखाऊं, फिर आपको मजा आएगा। मार्केट को अगर आप देख समझ के चलोगे ना कि यार ये तो बात तो सही है। अब देखो मार्केट यहां से यहां गिर गया दोस्तों, यहां से यहां बिल्कुल नीचे धड़ाम हो गया, लेकिन फिर भी देखो मार्केट गया तो वेव बना करके ही है। अगर गिरना भी है तो भी वेव बनेगी, जिगजैग पैटर्न बनेगा, और अगर चढ़ना भी है तो भी जिगजैग पैटर्न बनेगा। यानी कि एक चीज फिक्स हो गई कि मार्केट का एक पैटर्न है। अगर आप बिगिनर भी हो तो अभी समझ आ रही है चीजें कैसे हो रही है। मार्केट का एक पैटर्न है जो है जिगजैग। अब ध्यान से समझना, इस जिगजैग पैटर्न का क्या कुछ नाम तो होगा, कोई थ्योरी तो होगी। इसी जिगजैग पैटर्न की थ्योरी को एक बहुत बड़े पीछे के ट्रेडर थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी डिराइव करी थी जिसे बोलते हैं डाउ थ्योरी। अब ध्यान से समझना, डाउ थ्योरी आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन इसको मैं आपके अंदर घोट करके डालना चाहता हूं कि इसके बाद आपको ये कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ध्यान से समझना, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, पहले ऊपर के लिए देखते हैं, ऊपर जाने को बोलते हैं बुलिश। तो मैंने क्या बताया, ऊपर जाने के लिए जिगजैग पैटर्न बनेगा इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, ये जिगजैग पैटर्न को कैसे आप समझोगे, इसको बोलते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी में क्या होता है, मार्केट एक लो बनाता है, लो मतलब नीचे का पॉइंट, और फिर एक हाई बनाता है मतलब ऊपर का पॉइंट। तो उसके बाद मार्केट जिगजैग करना शुरू करेगा। ऐसे जो ये नीचे का लो बनाएगा ना, और अब मार्केट अगर ऊपर के लिए जा रहा है, इसको बुलिश ट्रेंड बोलेंगे ना। ट्रेंड के बारे में भी सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, लेकिन दिखने में पता चल रहा है ना ये बुलिश ट्रेंड है, ऊपर के लिए जा रहा है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये हायर लो बन रहा है। अभी ध्यान से समझना, मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। लो के बाद जो दूसरा लो बनता है उसको बोलते हैं हायर लो, क्योंकि वो इस लो का हायर है तो हायर लो बोलते हैं। अब उसके बाद ये नया हाई बन गया तो इसको क्या बोलेंगे, हायर हाई। फिर ये लो बना, ये हायर लो बन गया, इस लो से ऊपर का लो है ये, फिर ये हायर हाई बन गया, फिर हायर लो बन गया, ये हायर हाई बन गया। तो यानी कि जब मार्केट ऊपर को जा रहा है दोस्तों, तो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाएगा। सिंपल हो गई चीजें, एच एच और एच एल, कंफ्यूजन तो नहीं है। हायर हाई जब ऊपर को जा रहा है, हायर लो जब वो ऊपर को ही जा रहा है, लेकिन जो लोज बनाता है उनको हायर लोज बोलते हैं। नीचे के लिए देख लेते हैं, इसके बाद मैं चार्ट पे बताऊंगा। ऐसे जाएगा मार्केट नीचे के लिए, ये पहले हाई बना फिर लो बनता है। अब जो दूसरा बना उसको क्या बोलेंगे, वहां तो क्या बोलते थे हाई को, हायर हाई, इसमें बोलेंगे लोअर हाई। वहां पर पहले एच लगता है, यहां पर पहले एल लगता है। मैं क्यों बता रहा हूं ये टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब आप ये समझोगे ना तब आप आगे का ट्रेंड समझ पाओगे और चीजें आसान लगेंगी। हायर हाई के बाद जो दूसरा हाई बना वो लोअर हाई है, लो के बाद जो दूसरा लो बना वो लोअर लो है, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना। जब मार्केट नीचे को जाता है तो लोअर हाईज और लोअर लोज बना करके जाता है। ये डाउ थ्योरी कहती है। अब डाउ थ्योरी कहती है कि अगर आपको बेचना है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है अगला मार्केट स्ट्रक्चर, पैसा बनाना है चार्ट रीड करके, तो आपको लोअर हाई पर सेल करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिए, लोअर हाई पर सेल करना पड़ेगा, ना कि लोअर लो पर। हम क्या करते हैं आमतौर पे, ब्रेकआउट पे बाई कर लिया, गलत चीज है। ब्रेकडाउन पे बाई कर लिया, गलत चीज है। डाउ थ्योरी क्या बोलती है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक लो बना करके जाएगा ना, जिसको बोलते हैं हायर लो, इस पर बाई कर लिया अगर आपने, तो फिर आपको एक नया हाई मिलेगा जिस पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करोगे। और इसी तरीके से बाई सेल, बाई सेल, आसान हो रही चीजें। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, पहले थ्योरी समझ लीजिए। सेल करना है तो नीचे गया ऐसे, ये है ना, सेल बाय, सेल बाय, सेल बाय। लोअर हाई पे सेल करना है, लोअर लो पे बुक करना है, लोअर हाई पे सेल करना है, लोअर लो पे बुक करना है, लोअर हाई पे सेल करना है, लोअर लो पे बुक करना है। ये बेसिक डाउ थ्योरी है। अब देखो चार्ट पे देख लेते हैं, बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर जिगजैग होता है, ये हम समझ गए। और मार्केट में लोस पे बाय करना है और हाईज पर सेल करना है, इसीलिए बोलते हैं बाई ऑन डिप और सेल ऑन राइज। ये बेसिक मार्केट का स्ट्रक्चर है। एक बार चार्ट पर भी आप देख लीजिए, मार्केट यहां से गया, यहां हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, आपने बाई किया, यहां बेचा, फिर बाई किया, यहां बेचा, यहां बाई किया, यहां बेचा। इतना आसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां पता चल जाएगा आपको ये लो बन रहा है। मैं बताऊंगा किस तरीके से पता लगाना है, लेकिन बेसिक थ्योरी तो यही बोलती है। रूल ये है, अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे।
अगर मार्केट, ये तो चढ़ने का हो गया, गिरने का मार्केट है तो ये भी देख लेते हैं। यहां से मार्केट ने क्या किया, हाई था, ये मार्केट का हाई था, ये लो था, फिर एक हाई बना, यहां पर आपने सेल किया, इस हाई पे बेच दिया, बाई कर दिया दोबारा से, यहां पे सेल किया, यहां पे बाई किया, यहां पे सेल किया, यहां पे बाई किया, मतलब एक तरीके से सेल ऑन राइज और बाई ऑन डिप। ये अभी बेसिक थ्योरी है। इतना आप समझ गए होंगे तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये पहला सेक्शन हमारा समाप्त हो चुका है, यानी कि बेसिक थ्योरी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का। मार्केट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर सकता है। तो आपको फोमो होता है ना, एक ट्रेड लेते कि अरे ये तो पलट रहा है, पलट नहीं रहा है, वो अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करके जा रहा है। आपको लगता है ना कि अरे ये तो ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट पे लिया था, नीचे आ रहा है मार्केट, वो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का, तो डरना नहीं है। बाई ऑन डिप है, बने रहिए, सेल ऑन राइज है, बने रहिए, बेसिक स्ट्रक्चर खत्म मार्केट का। अब मेन चीज हमारी आ जाती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि स्ट्रक्चर जान करके करोगे क्या। मान लो आपको स्ट्रक्चर पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बाई ऑन डिप करना है, लेकिन ट्रेंड नहीं पता है, हो सकता है मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाए। इसका कैसे आपको सिग्नल मिलेगा, कोई टूल है इसका एक बहुत सिंपल सा टूल आता है जिसको मैं बोलता हूं सीपीआर। वो हार्ट वाला सीपीआर नहीं, इस सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। हो सकता है आपने इसके बारे में ज्यादा सुना भी ना हो, आज इसको मैं आपको लाइव यूज करके बता रहा हूं, बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा थोड़े चार्ट्स पे। हालांकि इस टूल पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन एक बेसिक तरीका बताता हूं जिससे आपको ट्रेंड कंफर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सीपीआर क्या है, पहले लगाना कैसे देखो। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, इंडिकेटर्स पे जाना, यहां पे लिखना सीपीआर बाई केजीएस। ये टॉप वाला आ गया, सीपीआर विद पिवट लेवल, सीपीआर बाई केजीएस, इसको ओके कर दो। यहां पे ऐसा कुछ डरावना सा आ जाएगा कि बड़ी बड़ी लाइंस आ गई, आप बोलोगे सर ये क्या है, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप जाओ यहां पर सेटिंग्स पे, ये 3 को छोड़ करके बाकी सब बंद कर दो। ऊपर के ब्लू वाली 3 लाइन को छोड़ करके ये सब बंद करो पहले, ठीक है। अब यहां नीचे से ये ब्लैक वाले भी बंद कर देने हैं। हट गया सब कुछ, सिर्फ नीली लाइंस रह गई। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, ठीक है, क्योंकि हमें डेली पिवट चाहिए। अब देखो पहले समझ लो सीपीआर है क्या, क्योंकि जब समझे ही नहीं डेफिनेशन तो यूज कैसे कर पाएंगे। भले ही बहुत लोगों की डेफिनेशन काम नहीं आती, उनको पता है, बस मतलब बता दो सर क्या होता है इससे, मतलब भी बता देते हैं, डेफिनेशन भी समझ लो। सीपीआर दोस्तों एक इंडिकेटर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इंडिकेटर से तो परेशान हूं इतना ज्यादा, इतने इंडिकेटर यूज कर लिए रिजल्ट ही नहीं मिलता है, क्योंकि इंडिकेटर को कॉन्फ्लुएंसेस की तरह यूज करना पड़ता है, कंफर्मेशंस की तरह नहीं। कॉन्फ्लुएंस क्या हुआ, 2-3 चीजों के बीच एक चौथी चीज डाल दी, वो होता है इंडिकेटर का रोल। अब आप एक इंडिकेटर लगा के सोच रहे हो मार्केट प्रिडिक्ट हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है। बट सीपीआर एक बहुत एडवांस इंडिकेटर है, क्योंकि ये बेसिकली एक लीडिंग इंडिकेटर, ये प्राइस एक्शन इंडिकेटर है। कैसे हेल्प करता है, इसका फॉर्मूला डिराइव होता है हाई, लो और क्लोजिंग की वैल्यूज पे। प्राइस पर डिवाइडेड है इसका फॉर्मूला, डिराइव्ड है इसका फॉर्मूला। तो ये क्या करता है, प्राइस के नेचर के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेंड की कंफर्मेशन आपको एक दिन पहले दे देगा। देखिए कैसे, ये जब दिन खत्म हुआ ना, ये वाला दिन, तो एक दिन पहले सीपीआर बन जाएगा। सीपीआर ऐसा नहीं कि लाइव मार्केट में बन रहा है, सीपीआर एक दिन पहले ही बन जाता है रात को। जैसे 3:15 पे मैच खत्म हुआ, नया सीपीआर आपको दूसरे दिन के लिए मिल जाएगा। हमें क्या देखना है, यह देख लीजिए कि कल के दिन से आज का सीपीआर नीचे है या फिर ऊपर है। इतना आप देख सकते हैं। ये जो सीपीआर में 3 लाइन है ना, इससे भी कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर की लाइन होती है टॉप पिवट, पिवट होता है ये एक तरीके की प्राइस लेवल है। बीच का होता है सेंट्रल पिवट, जिसको मिडिल पिवट भी बोलते हैं, और नीचे का होता है बॉटम पिवट, टॉप मिडिल बॉटम। ये 3 लाइन का एक ग्रुप होता है, एक रेंज होती है, एक बॉक्स होता है। हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं देखना, सीपीआर सर मोटा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, कुछ नहीं देखना। हमें देखना है सीपीआर ऊपर बना है पिछले दिन से या फिर सीपीआर नीचे बना है, इतना हम देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, बट ट्रेंड समझो पहले बेसिक्स क्लियर करो। सीपीआर ऊपर बना है तो इसका मतलब ट्रेंड बुलिश हो रहा है, सीपीआर नीचे बन रहा है इसका मतलब ट्रेंड बियरिश हो रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। डाउ थ्योरी क्या बोलती है, बाय ऑन डिप करना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड बुलिश है, उसके लिए आपको ट्रेंड कंफर्मेशन ऐड करनी है सीपीआर से। सिंपल हो गया ना। बुलिश ट्रेंड में बाय ऑन डिप करना है, लेकिन बुलिश ट्रेंड का बताएगा सीपीआर। बियरिश ट्रेंड में सेल ऑन राइज करना है, लेकिन बताएगा कौन, सीपीआर, क्योंकि सीपीआर दूसरे दिन के सीपीआर से, पिछले दिन के सीपीआर से नीचे बना होगा बियरिश में, और ऊपर जब बनेगा तो बुलिश होगा। अब एक बार चार्ट पर देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। थ्योरी बहुत खेल लिया, थोड़ा सा पीछे से जाते हैं, एक बड़ा मेजर ट्रेंड देखते हैं जो राइड हो पाए। मार्केट ने एक बॉटम बनाया, यहां से सारे देखेंगे, ठीक है। ये एक सीपीआर दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर सीपीआर बना है, तो यानी कि डाउ थ्योरी कहती है बाय ऑन डिप, सीपीआर कहता है बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड में बाय ऑन डिप करना है,
देखते हैं अगर मार्केट फॉल कर रहा है और हमारा प्लान है बाय ऑन डिप का, हम बाय ऑन डिप का प्लान बना के चलते तो हम राइट डायरेक्शन में मार्केट में बैठ चुके थे। इसके बाद का सीपीआर थोड़ा सा नीचे बना है, क्या हम इसको माइल्ड बेरिश ले सकते हैं? क्योंकि ये ऊपर है, बहुत ज्यादा ऊपर है, इसको हम बुलिश लेते। ये सीपीआर नीचे की साइड पे बना है, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं है, इसलिए मेजर बेरिश नहीं लेंगे, लेकिन माइल्ड बेरिश ले सकते हैं। अब देखिए मार्केट हुआ क्या, ऊपर की तरफ गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से धड़ाम से टूट गया, क्योंकि प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। और सीपीआर ने ऑलरेडी अपने फॉर्मूलाज पे, इसको एलजेब्रा पे कैलकुलेशंस करते हैं। एलजेब्रा क्या होता है कि मान लो आपके पास एक्स वाई है, आपको जेड निकालना है, तो सीपीआर इस तरीके से आर्टिकुलेटेड है, मतलब आपको फॉर्मूले पे जाना नहीं है, आपको सिर्फ मैं जो लॉजिक बता रहा हूं ना उस पर आप काम करिए। अगर ऊपर है तो बुलिश ज्यादा प्रेफरेबल होगा, नीचे है तो बेरिश होगा, ये बेसिक लॉजिक है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट बुलिश खुल गया, सीपीआर ऊपर बन गया। आप देखिए यहां पर मार्केट कैसे बुलिश साइड अच्छे तरीके से सस्टेन हुआ। बाय ऑन डिप करते तो ठीक ठाक आप डायरेक्शन पकड़ सकते थे। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर खुला, क्या मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर खुला, क्या मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ऊपर खुला, और एक दिन मार्केट सस्टेन नहीं किया, यह भी तो देखना जरूरी है। मार्केट सीपीआर ऊपर खुला, डाउ थ्योरी बोलती है बाय ऑन डिप, सीपीआर बोलता है ट्रेंड बुलिश कर दो। आप बाय ऑन डिप करते, यहां पर एक स्टॉप लॉस लगता है, ऑलराइट। लेकिन दूसरे दिन देखो हो क्या रहा है, उस दिन स्टॉप लॉस लगा क्यों? क्योंकि मार्केट में ट्रेंड ही रिवर्स हो गया। उसके बाद सीपीआर नीचे खुला, मार्केट बेयरिश साइड सस्टेन है, सीपीआर नीचे की तरफ खुला, बेयरिश साइड सस्टेन है, सीपीआर नीचे की साइड खुला, मार्केट लिंगर करके बेयरिश सिग्नल दे गया, फिर नीचे खुला, मार्केट ने यहां से फिर रिकवरी दी, लेकिन बेयरिश टूटा जरूर, साइडवेज टाइप का सिनेरियो है। इसके बाद फाइनल डे पे मार्केट माइल्ड बेयरिश खुला, और अभी जो फाइनल डे अभी बन रहा है ये एक साइडवेज टू बेयरिश डे ही है। तो समझ में आ रही है आपको क्या करना है? डाउ थ्योरी ने आपको क्या बताया, जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर का मार्केट आपको बताया, मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर बताया कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा दोस्तों या नीचे जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा? जिगजैग जाएगा। क्या करना है? जिगजैग में जो बाई ऑन डिप बन रहा है उस पर डिप पे बाई करना है, नीचे जा रहा है तो जो राइज बन रहा है उस पर बेचना है। अब ट्रेंड कंफर्मेशन जरूर लेना है, क्योंकि बाय ऑन डिप तो करना है लेकिन ट्रेंड का ही पता नहीं है, तो कैसे बाय ऑन डिप होगा? क्या पता चल रहा है कि बाय ऑन डिप करना है या सेल ऑन राइज करना है? ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए मैंने आपको एक टूल बताया, सीपीआर, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, इस पे लगाइए, इंडिकेटर्स पे लगाइए, ट्रेडिंग व्यू पे, और सिर्फ इतना देखिए अभी कि सीपीआर ऊपर खुलता है या फिर सीपीआर नीचे खुलता है, आपको अपनी ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। अब इसका तीसरा स्टेप जो आता है दोस्तों, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर हम ऐड करते हैं कंफर्मेशंस फॉर एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और हो सकता है आपका दिमाग भी थक गया हो। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, अभी मुझे नहीं पता कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो इस सीपीआर को और ज्यादा सीखने में, तो मैं यूट्यूब के ऊपर ही आपके इंटरेस्ट को देख करके अगर आप कमेंट करते हो, ओनली उसके बाद ही अगर आप कमेंट करते हो, तो मैं यूट्यूब पे फुल एक ट्यूटोरियल, चाहे 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, सिर्फ और सिर्फ सीपीआर और प्राइस एक्शन पे बना के डाल देता हूं, एंट्री और एग्जिट का, स्टॉप लॉस का, टारगेट्स का। फिलहाल के लिए आप इतना समझ करके जाइए कि डाउ थ्योरी क्या था और सीपीआर को किस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हो, वरना सीपीआर एक बहुत बड़ी मास्टर क्लास है। ये सीपीआर ना मोटा है, छोटा है, इसका भी रीजन है, ऊपर है नीचे, इसका भी रीजन है, इनसाइड सीपीआर का भी रीजन होता है, आउटसाइड सीपीआर का भी रीजन होता है, बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं सीपीआर के अंदर। बट आप मुझे अपना इंटरेस्ट कमेंट्स में बता दीजिए। कैसे बताएंगे? आप अपना नाम और अपना कमेंट में इंटरेस्ट, कि सर मैं इंटरेस्टेड हूं 1 घंटे के कोर्स में जो यूट्यूब पे आने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं यूट्यूब के ऊपर, अगर हमारे पास 500 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना करके डाल दूंगा जल्दी से जल्दी। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है बनाने में, बस लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी सीपीआर का वीडियो आएगा आपको वो फटाफट से मिल जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर बहुत सारी इनसाइट्स मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, बट डिस्क्रिप्शन से ही कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स बन गए हैं। तो हम ये डिस्कशन करते रहते हैं कि लोग गलत चैनल ना ज्वाइन कर ले, इसलिए डिस्क्रिप्शन से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया तरीके से आप हमारे चैनल में ज्वाइन करके बहुत अच्छी लाइव इनसाइट्स भी ले सकते हैं, और जो भी वीडियोस आते हैं वहां पर मैं सारे अपडेट्स कर दिया करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर आप मुझे बताना आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो सीपीआर के बड़े वाले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।